ओम नमः शिवाय। आज हम आप सभी को अमावस्या तिथि के बारे में बताएंगे। अमावस्या तिथि कब से कब तक है और स्नान दान और पूजा का मुहूर्त, इस सब के बारे में हम बताएंगे और कथा भी सुनाएंगे। तो बोलिए नमो नारायण। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या व्रत का विशेष महत्व है। जब सोमवार के दिन कोई अमावस्या पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस साल 2023 में सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि 17 जुलाई के दिन रखा जाएगा। सोमवती अमावस्या जब होती है तो उसमें सुहागिन औरतें पीपल की वृक्ष का पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और सोमवती अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म तर्पण इत्यादि करने से भी व्यक्ति को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी भक्त रखेंगे। अब अमावस्या का मुहूर्त 16 जुलाई को रात 10:08 से सोमवती अमावस्या शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है 17 जुलाई रात 12:01 पर। उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि का व्रत रखा जाता है, तो इसलिए 17 जुलाई के दिन सोमवार को व्रत रखा जाएगा। सोमवती अमावस्या का कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं इसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचिन सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण इसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर तक विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि वह सुकन्या उस धोबी की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जा तो इस कन्या का वैधव्य योग्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर जाती आती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, तो मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात को बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई और यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। इस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भावरी देकर
108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही इसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, इसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, यह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन ही 108 बार वस्तुओं की भौरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश जी का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सुपारी और सिंदूर की भौरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या के अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजों को दिया जाता है। कल स्नान का मुहूर्त का टाइम है 3:30 बजे से लेकर 5:15 बजे तक। इसके अंदर में आप स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि भोर में स्नान किया जाता है तो स्नान का महत्व ज़्यादा ही मिलता है। और कर्क संक्रांति है, इसकी वजह से और जल्दी भी नहाना शुभ रहेगा। पूजा का मुहूर्त है 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक। इस बीच पूजा कर लीजिएगा। जो सुहागिन औरतें सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करती हैं तो भी वो पूजा कर लें, क्योंकि पूजा करने से बहुत ज़्यादा अच्छा शुभ परिणाम मिलता है। 108 बार परिक्रमा कर पाए तो 108 बार, और नहीं तो 21 बार, 51 बार कर ले अपना और दिया जला दे, सींच दे। उसके बाद प्रणाम करके माफ़ी मांग के गलती का भूल चूक का घर पर आकर अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले और पति का भी आशीर्वाद ले ले। तो बोलिए नमो नारायण।